ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 66वीं कक्षा है। समाधिपाद के 24वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। पुरुष में यानी हम सब पुरुषों में और ईश्वर में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या भिन्नता है, जिस कारण से हमें पुरुष कहा जाता है और परमात्मा को ईश्वर या पुरुष विशेष कहा जाता है। तो यही इस सूत्र में स्पष्ट किया है, पृथक करके भेद करके समझाया है। और महत्वपूर्ण भेद है ये। जिस किसी को भी कोई ईश्वर समझे, सृष्टिकर्ता समझे, तो उस सृष्टिकर्ता में क्या नहीं होते हैं सृष्टिकर्ता बनने में, वो यहाँ पर बताया है। जिसमें क्लेश होते हैं तो वो सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं हो सकता। जिसमें कुशल और अकुशल कर्म होते हैं वो सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं हो सकता। जिसमें उन कुशल और अकुशलों का विपाक रूपी फल प्राप्त हो उसको ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं कह सकते। और चौथी बात, विशेष बात कहिए, आशय, जिसको लेकर के आज हमें विचार करना है। क्लेश को लेकर के, कर्म को लेकर के और फल को लेकर के हमने विचार किया है पीछे। चौथा कारण बताया है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आशय। और ये जो आशय है ये क्या है? तो आशय को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, तद अनुगुणा वासना आशयाः। तद अनुगुणा, अब ये जो तद जो बोला है ये सर्वनाम है। ये जो तद शब्द आया है ये सर्वनाम है। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, सर्वनाम से पहले जो होता है वो उसको संकेत करता है। और इस तद से पहले क्या है जी? विपाक। तो तद अनुगुणा का मतलब है विपाक के अनुरूप वासनाएं बनती हैं। और विपाक दो प्रकार का है, क्योंकि कुशल का विपाक और अकुशल का विपाक, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, अच्छे कर्मों का फल या बुरे कर्मों का फल। ये दो प्रकार का जो फल है ये जिसको भी प्राप्त होता है, ये हो नहीं सकता ये दो प्रकार का फल भोगे और उसकी वासना ना बने। ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कुशल और अकुशल रूपी दो फलों को जिसने भी भोगा है और उसकी वासना न बने, ये असंभव है। तो इससे आपको ये स्पष्ट होगा कि जितने भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं उन सब में पहले वासना अवश्य रहती है। अब ये अलग बात है कि उस वासना को रोक करके, उस अविद्या को रोक करके, उस कुशल और अकुशल को रोक करके कोई समाधि लगा ले और समाधि प्राप्त करके फिर इन सबको नष्ट कर दे, फिर वो मंत्र दृष्टा बन के ऋषि बन जाए। अब वो ऋषि बनने के बाद, मंत्र दृष्टा बनने के बाद, समाधिस्थ बनने के बाद में ये आशय नहीं बनेंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आशय अर्थात वासना, ये वासनाएं उसके बाद नहीं बनेंगे। एक और बात,
जो समाधिस्थ हो गया है, इन सबको रोक करके समाधि लगेगी उसकी, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है संप्रज्ञात समाधि की परिभाषाओं में। इन सबको रोक करके समाधि लगाता है, तो इन सबके रोकने के बाद में समाधि लगाता है, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है उस समाधिस्थ व्यक्ति को, और जो उस समाधि को भी रोक करके जो असंप्रज्ञात में प्रवेश करता है, उस असंप्रज्ञात में स्थित योगी को। ये दो प्रकार के योगी हो गए, संप्रज्ञात वाले और असंप्रज्ञात वाले। इन योगियों में ये वासनाएं नहीं बनेंगी, लेकिन वो जो विपाक है, फल है, वो भोग रहे होते। विपाक के होते हुए भी ये वासना उनमें नहीं बनेगी। बहुत सारी बातें बताई मैंने आपके सामने, ये सिद्धांत है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। पहले एक बात कहिए, दुनिया में कोई जिसे मनुष्य हम कहते हैं, वह मनुष्य यदि विपाक को अनुभव करता है, कुशल और अकुशल कर्मों का फल अनुभव करता है, भोगता है, उसके अंदर वासना बिना बने रह नहीं सकता, अर्थात उन सब में वासना बनेगी। फिर मैंने एक बात कही है कि जिसने समाधि लगाई है, समाधि लगाने के बाद में, चाहे वो संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात हो, इन दो समाधियों को लगाने के बाद में उनके अंदर ये वासनाएं नहीं बनेंगी, भले ही वो उस विपाक को भोग रहे हैं। और समाधि लगने से पहले उनको वासना बनती है, वो सबके अंदर, वो सब समान है। ऋषि और हम सब समान तब होते हैं जब वो समाधि लगाने से पहले वो ऋषि नहीं थे या समाधिस्थ योगी नहीं थे, सब साधारण है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी जब उस समाधि को नहीं प्राप्त किए होंगे, तब भी उनके अंदर ये सारी वासनाएं थी, क्योंकि ये कुशल और अकुशल कर्मों का विपाक फल भोगा है। प्रत्येक मनुष्य जो भी उत्पन्न होता है, जिसका भी जन्म हुआ है, तो समझ लेना वो जन्म होता ही ये कुशल अकुशल कर्मों के कारण से। और जिसको कुशल अकुशल कर्मों के कारण से जन्म होता है, तो समझ लेना वो उस विपाक को प्राप्त होता है। और जिसको भी विपाक प्राप्त होता है, उसके अंदर ये वासनाएं बनती हैं। अब ये अलग बात है, समाधि प्राप्त करके उन सारी वासनाओं को कोई समाप्त कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है, उससे पहले नहीं। समाधि से पहले वासनाओं को समाप्त नहीं कर सकते, न कोई सामर्थ्य है व्यक्ति में। फिर क्या कर सकता है वो भी आगे बताएंगे। मैं संक्षेप से मैं आपके सामने कहूँगा। प्रसंग वासना का है, उसको कमजोर बना सकता है, उसको तनु बना सकता है, उसको सुला सकता है। बहुत ज्ञान विज्ञान चाहिए। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना होता है, विद्या को प्राप्त करना होता है। न केवल विद्या को प्राप्त करना है, उस विद्या को प्राप्त करके उसको प्रैक्टिकली करना होता है। तब जाकर के भले ही समाधि न लगा है, लेकिन वासनाओं के रहते हुए भी बहुत अंश तक, बहुत एक सीमा तक उनको रोके रखने का सामर्थ्य आ सकता है। जैसे आप लोग व्यवहारिक जीवन में कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है आपको, पति पर, पत्नी पर, या बच्चों पर, या किसी पर, मुझ पर, जिस किसी पर भी, पर आप किन्हीं कारणों से उसको रोके रखते हैं। रखते नहीं रखते बोलिएगा? रखते हैं। तो जैसे हम व्यवहार काल में कुछ परिस्थिति विशेष में अपनी गुस्सा को, अपनी काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपनी ईर्ष्या को, अपने अहंकार को, सारे दोषों को कुछ सीमा में रोक लेते हैं ना। जैसे हमारे में जितनी योग्यता है, जिस किसी भी परिवेश के कारण से उन दोषों को रोकते हैं, तो ऐसे ही बहुत अधिक ज्ञान विज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर ले, या
समाधि भले ही नहीं लगा है, लेकिन वो उस विद्या के कारण और फिर अपने आप को व्यवहार में उसको जोड़ने के कारण से वो साधारण हम सब लोगों की अपेक्षा ज़्यादा वो रोक लेगा। पर कब तक रोकोगे? यही तो आप काम करते हैं, भाई बहुत हो गए जी, अब हो गए, सिर पे से ऊपर निकल गए जी, अब निकालते हैं फिर आप, और वो किसी न किसी रूप में निकालते हैं आप। और जो जिसकी जितनी अधिक योग्यता होती है उसको रोकने का, वो अलग बात है, वो कम निकालता है, यूँ समझ लीजिएगा, पर निकालता है किसी न किसी पर। मनोविज्ञानी ये कहता है, मनोचिकित्सक ये कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत डिप्रेस हो जाता है अलग अलग कारणों से, उन अलग अलग कारणों में ये भी एक कारण है, जो अपने दोषों से परेशान हो रहा है, वो दोष न उगलता बनता है ना छोड़ता बनता है, वो बीच में लटका हुआ है। जैसे सांप को देखा आपने कभी? सांप, जो फनदारी सांप, जहरीला सांप, वो मेंढक को, चूहे को खा रहा होता है, खाता है, लेकिन आधा अंदर चला गया और आधा बाहर है अभी चूहा। ना तो वो अंदर जा पा रहा है और ना बाहर नहीं निकल सकता। वो क्या स्थिति होती पता है उस सांप की आपको? बहुत दयनीय स्थिति होती है। वही स्थिति हमारी है। ये अलग बात है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसे समझ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा हमको, तब हम स्टेप उठाते हैं। जो आपने सुना है ना, कभी कभी क्या सुनते ही रहते हैं, अभी इसको वो ठोकर नहीं लगी है या वो ठोकर नहीं लगा इसको। ठोकरें बहुत खा चुके होते हैं हम लोग, लेकिन वो वाला जो बेस्ट जिसको कहते हैं आप, बढ़िया ठोकर, बस वो ठोकर नहीं खाया अभी हमने। आएगा, एक दिन आएगा जीवन में, सबके जीवन में आता है। जब वो ठोकर खाएंगे ना, तब फिर हमको कुछ नहीं, बस जो करना है वो ही करेंगे। फिर ये सब आप कहते हैं बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो लेकिन आता है ना बीच में, ये हम सबको अच्छा करने से रोकता है। ये जो लेकिन लाते हैं ना बीच में हम लोग अपने जीवन में, यही रोकता है हमें वो यथार्थ करने को। अगर इस लेकिन को हटा देना तो फिर कोई हमको रोक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ लेकिन नहीं दिखता उसको, क्योंकि पूरा ठोकर खा चुका है व्यक्ति। अब कोई रास्ता नहीं बचा है बहाना बनाने का। अभी तो बहुत सारी बहाने हैं हमारे पास में, ढेरों हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आदमी पूरा सुरक्षित है बहानाओं से, इन बहानाओं से। झट जब भी कोई बात आती है अच्छा करने की, तो कोई ना कोई बहाना हमारे सामने पहले से तैयार है। तो इसलिए आदमी अपने आप को सुरक्षित मानता है उन बहानाओं को लेकर के, इसलिए सुरक्षित मानता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं काले नागों को पाल रहा हूं अपने जीवन में। ठीक है जी। तो ये जो वासना है, ये उस फल के अनुरूप, जैसा फल हमको प्राप्त हो रहा है, कुशल का और अकुशल का, यानी कुशल कर्म का और अकुशल कर्म का, और वो विपाक दो प्रकार का है। अच्छे का अच्छा विपाक, बुरे का बुरा विपाक। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि अच्छे कर्मों का सुख रूपी विपाक और बुरे कर्मों का दुख रूपी विपाक। ये दो विपाक हमारे जीवन में लगातार बना हुआ है, सुख और दुख रूपी फल। ये दोनों हम लगातार सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक इनका उपभोग करते जा रहे हैं, दोनों ही फल। और जैसे जैसे इनका उपभोग कर रहे हैं इस विपाक का, वैसे वैसे हमारे मन के अंदर वो वासनाएं बनी रहती है। वासना समझते हैं ना आप लोग? बहुत बड़ी वासना इसके अंदर, किसी में काम की, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की, किसी में ईर्ष्या की, किसी में अहंकार की। जितने भी दोष हैं उन समस्त दोषों की वासनाएं, अर्थात संस्कार। वासना का अर्थ है संस्कार, और इन्हीं संस्कारों को वासना बोला है, और इन्हीं वासनाओं को यहाँ पर आशय बोला है।
हाँ जी, हिंदी, थोड़ी हिंदी बात करें आप लोगों से। हिंदी का मतलब है, हाँ जी, आपने कहीं जलाशय देखा? जलाशय क्या मतलब होता है? जलाशय, आशय, आशय को समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आशय है। यहाँ पर तो जलाशय, तो किसका आशय जी? जल का आशय। आशय का मतलब भंडार, संग्रह। जलाशय में क्या होता है? जल का संग्रह होता है, जल का भंडार होता है। और जलाशय छोटे छोटे, बड़े बड़े, और सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है हमारे धरती पर? हमारी धरती पर समुद्र, अथाह पानी। जैसे उस जलाशय में अथाह पानी है, कितने गैलन होगा पानी? क्या पूछना है जी, क्या करना है हमको? अथाह पानी। ऐसे ही ये आशय हमारे जीवन में, अथाह, अनकाउंटेबल वासनाएं, संस्कार, न केवल इस जन्म के, पता नहीं जन्म जन्मांतरों के, कितने जन्मों के हो सकते हैं? 1,96,96,00,000 आदि आदि जो बोलते, लगभग 2 अरब वर्ष हो रहे हैं। 2 अरब वर्षों में, जब सृष्टि बनी है, जब मानव आया है, चलो आप सब दूध के धुले हुए हम सब हैं ना, ऐसे मानते ना, अपने आप को बहुत अच्छा मानते, आदि सृष्टि में हम पहली बार जन्म लिए, मान करके चलिए। और अब तक 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। हम इतने अच्छे लोग हैं कि पैदा हो रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं, पर मुक्ति के लिए विशेष मेहनत नहीं किया, स्वर्ग के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, अगला अच्छा जन्म मिले। स्वर्ग के चक्कर में बहुत सारे दुख भोगने को तैयार है व्यक्ति। हाँ जी, कुछ समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं हंसी के साथ में ये बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग दिखता है, लेकिन स्वर्ग के साथ दुख नहीं दिखता है विवेकी व्यक्ति को। विवेकी व्यक्ति या अविवेकी व्यक्ति? अविवेकी व्यक्ति को स्वर्ग के साथ में दुख नहीं दिख रहा होता है। तो इसलिए हम बहुत अच्छे लोग हैं कि जन्म मिला, 100 साल जिए, फिर मरे, क्योंकि स्वर्ग के लिए मेहनत करना है हमको, अगले जन्म के लिए। मुक्ति के लिए मेहनत तो करना नहीं है, तो हर बार जन्म लेते हैं, हर बार 100 साल जीते हैं, फिर मरते हैं। तो 2 अरब वर्षों में कितने बार जन्म लिया होगा? 2 करोड़ बार लगभग। फिर भी हमें समझ में नहीं, अभी वो वाला ठोकर नहीं लगा हमको। 2 करोड़ बार भी हम जन्म लेकर के भी हमें वो ठोकर नहीं लगा, जिस ठोकर से रुक जाना है। आगे फिर स्वर्ग के लिए स्वप्न में भी नहीं सोचना है, अगर सोचना है तो केवल मुक्ति के लिए, अपवर्ग के लिए सोचना है। ऐसा ठोकर अभी नहीं लगा हमको। तो आप समझ सकते, अगर 100 साल भी जिए होंगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन कल्पना करने में कोई पैसे तो लगते नहीं हमको। अच्छी कल्पना करने में क्या दिक्कत है? अगर हर बार 100 साल जिए हों तो 2 अरब वर्षों में 2 करोड़ बार हमने जन्म लिया होगा। तो 2 करोड़ जन्मों के संस्कार समझ सकते हैं आप कितने हो सकते हैं। और कभी 50 साल जी करके मरे होंगे, तो कभी 25 साल जी करके मरे होंगे, तो कभी 10 साल, कभी 5 साल, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1 ही महीना, कभी 1 ही दिन। हाँ, क्योंकि बहुत सारी योनियां हैं ना, आप ही बोलते हैं 84 लाख योनियां हैं। तो इतनी लाख योनियों में कभी किसी में जरूर गए होंगे, क्योंकि इतने दूध के दुले हुए हम बिल्कुल नहीं हैं। तो किसी न किसी जन्म में सभी योनियों में गए होंगे। तो हर योनि के एज देख लीजिएगा कितने हो सकते हैं, तो पता नहीं कितने बार जन्म लिया। फिर भी अगर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं तो हर बार हम मनुष्य बने तो कम से कम 2 करोड़ बार तो जन्म लिए होंगे। इतने जन्मों के संस्कार देखिए, वासनाएं कितने हो सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, एक जन्म की वासनाओं को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो इतने जन्मों की वासनाएं, इन सारी वासनाओं को हमें समाप्त करना है।
ये छोटा मोटा काम है क्या? देखिए, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, बहुत बड़े अच्छे कॉलेज में एंट्री लेना, पूरे विश्व के टॉप 10 में, बहुत कठिन काम है, कोई साधारण बात नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में हासिल कर ही सकते हैं इन चीज़ों को मेहनत करके। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो इस मेहनत को देखिएगा। अब आप सोचिए कितना मेहनत करना पड़ेगा हमें, कितना मेहनत करना पड़ेगा हमें। और बिल्कुल हम तो आंख मीच करके चल रहे हैं, अंधेरे में ही लठ घुमा रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है। कितना मेहनत करना होगा, इतनी सारी वासनाएं हमारे अंदर भरी हुई है। इन सारी वासनाओं को रोक करके समाधि लगाना है। फिर समाधि लगाने के बाद फिर अगली समाधि में जाकर के इन सारी वासनाओं को भस्म करना है। और उनको भस्म करने से पहले इनको कमजोर करना है। ऐसे यूं छू मंतर नहीं है कहीं कि ऐसे ही भस्म हो जाएगा। मकड़ी को देखा होगा आपने, मकड़ी, बड़े लंबे लंबे पांव, ऐसे मेरे उंगलियों को देखिएगा, ऐसे ऐसे पांव उसके, ऐसे ऐसे चलता है वो। और जाल बिछा करके मकड़ी रहती है, और उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिरे उसकी प्रतीक्षा करती है, जैसे हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, कोई धन के लिए, कोई मकान के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई प्रेम के लिए, प्यार के लिए प्रतीक्षा करते हैं हम लोग। जिनको जो नहीं मिलता उसकी प्रतीक्षा हमारी वैसी होती है जैसे मकड़ी की होती है। अंतर केवल रूपांतर है, अपेक्षाएं सबकी वैसी है, क्योंकि वो मकड़ी भी सुख चाहती है और हम भी सुख चाहते हैं। दोनों का सेम है प्रवृत्ति, पर वो प्राणी अलग है, हम प्राणी अलग हैं। हमारी प्रवृत्ति अलग प्रकार की होगी, उसकी प्रवृत्ति अलग प्रकार की होगी। जैसे जाल में कोई कीड़ा मकोड़ा फंसेगा और जैसे जैसे निकलने का कोशिश करता है, वो करती है मकोड़ा या मकोड़ी जो भी, और वो जैसे जैसे उलझन बचने का चेष्टा करे उतना ही जाल में फंसती जाएगी, फंसता जाएगा। और पूरी तरह फंसने के बाद में फिर मकड़ी जो है एक्टिव हो जाती है, क्रियान्वित हो जाती है। फिर वो बड़े बड़े पाँव से दूर से, क्योंकि डर तो सबको लगता है, हमको लगता है सांप से हम डर रहे हैं, लेकिन हमसे भी सांप डर रहा होता है। हर प्राणी से किसी न किसी रूप में डरता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो डरता नहीं हो। तो वो डरता इसलिए दूर रह करके पाँव से टक 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 उसको मार मार के उसको और हीन वीर कर देता है, वो कर देती है और कमज़ोर करती है। पहले बहुत कमज़ोर करती है, इतनी कमज़ोर कर देती है वो, इतनी कमज़ोरी उसके अंदर आ जाती है, वो सिर उठाने लायक नहीं रहता वो सामने वाला प्राणी। मतलब यूँ समझ लीजिएगा, मोटी भाषा में लुहान हो गए हो कोई आदमी। अब वो उठ ही नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होना तो दूर की बात है, बैठ नहीं सकता, बैठने की भी बहुत दूर की बात है, हिल नहीं पा रहे, सांसें हैं अभी, हिल नहीं पा रहा है। जैसे आदमी की ये दशा होती, ऐसे ही दशा में वो मकोड़ी उसको पहुंचा करके फिर उसका खून चूसती है, फिर एकदम खोखला कर देती है उसको। कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मकड़ी बनना पड़ेगा हमको, हमें भी मकड़ी जैसा बन करके इन वासनाओं के ऊपर डंक मारना होगा ताकि वो कमजोर हो जाए। उसके बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पहले उनको कमजोर करना होता, तब भस्म हो जाएंगे, आसानी होती है। यूं हरा भरा पेड़ को आपको जलाना है तो बड़ा कठिन होता है। गीली समिधाओं को बिल्कुल पेड़ से तोड़ करके समिधा को आप हवन करना चाहेंगे, बड़ा कठिन होता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और सरलता कब होती है? बिल्कुल सूखी लकड़ी होती है ना, बिल्कुल एकदम सूखी, बड़ा आसान होता है उसको जलाने में। और बरसात में एक तो सूखी भी नहीं मिल रही और
लकड़ी भी भारी लग रही है और उसको जब जलाने लगता है, कितना भारत में बहुत मुसीबत होती है उसको। ऊपर से झमाझम बरसात हो रही है और लकड़ियां जो है सूखी भी जो है वो गीली लगने लगती है वो सीलन के कारण से, और ऊपर से वो बिल्कुल वास्तव में सूखी ना हो, फिर देखना धुआं पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है। तो ऐसे ही हमें उसको कमजोर बनाना होता है। और उसको कमजोर बनाने के लिए जो आपने न्याय दर्शन का वो प्रसंग बताया था ना, आप 134वां 135वां जो एपिसोड हैं 2, उनको बार बार सुन करके क्रियान्वित करना होगा उनको, तब जाकर के कमजोर होंगी ये वासनाएं। भयानक वासनाएं हमारे जीवन में, हर प्रकार की वासना, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी नहीं है। बस अंतर इतना है कि कोई संस्कार किसी में दबा हुआ है और कोई संस्कार किसी में उभरा हुआ है। और जब कोई काम संस्कार से उभर करके जब प्रवृत्त होता है, जिनको हम देखते हैं दूसरे लोगों को, तो हमें आश्चर्य सा होता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है उसमें और हमारे में, बस अंतर इतना सा है, उसका वो वर्तमान हो गया है उसका संस्कार, हमारा संस्कार जो है दबा हुआ है। समझने का प्रयत्न करना, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो वर्तमान में है और हमारे में दबा हुआ है अथवा कमजोर हुआ होगा। किसी का बहुत योगाभ्यासी हो तो उसका कमजोर हुआ होगा, लेकिन है तो है। इस भूल में कभी मत रहना कि हम सेफ है, देखो कैसे लोग हैं, देखो वो कैसे एक्सप्रेशंस देता है ना दूसरों को देख करके, ऐसा लगता है जैसा कि मैं बिल्कुल एकदम पवित्र हूं और सामने वाला पवित्र है। दृष्टि उसमें नहीं, उसको देख करके सचेत होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको हीन भावना से ना देखते हुए अपने आप को देखना हीन भावना, मैं भी ऐसा ही हूं, बस अंतर इतना है मेरे में अभी उभरा हुआ नहीं। अपने आप को अपने अंदर देखना है हमको। ये ठीक मार्ग पर चलने का सोच है, ये दृष्टि है। ऐसा करके हम अपने आप को देखेंगे तो दृष्टि में आ जाएगा, मैं भी ऐसा ही हूं, लेकिन मेरे में बस वो थोड़ा सा दबे हुए हैं किसी कारण से, और उसी कारण को उसको और दबाने की चेष्टा में हमको लगना है, ताकि इतना दब जाए कि वो प्रसुप्त में चले जाए, सो जाए। जैसे बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे में उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार बिल्कुल वर्तमान नहीं रहेगा। दूर दूर तक उसको कोई नाता नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए तो उनसे प्रेम करते हैं हम लोग, छोटे बच्चों से। हर कोई व्यक्ति उसको हाथ में लेना चाहता है। हमें भी कई बार पकड़ा देते हैं, जी बेटा है, बेटी है, आशीर्वाद देना। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझना है। ये वासना अत्यंत घातक हैं। वासनाएं क्या? ये क्लेश भी, ये कर्म भी, ये फल भी और ये वासना, ये 4 चीजें। इन चारों से ईश्वर कैसा है? अपरामृष्ट है, बिल्कुल अलग है, पृथक ही है। अब ये 4 बातें कहिए, इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। अविद्यादय क्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि 2, तत्फलम विपाकः 3, तद्गुणा वासना आशयाः। ये चारों के चारों कहाँ रहते हैं? यानी अविद्यादि क्लेश कहाँ रहते हैं हमारे जीवन में? कुशल और अकुशल कर्म कहाँ रहते हैं? उनका फल कहाँ होता है? उनकी वासनाएं कहाँ? तो इन सब के लिए शब्द दिया है सर्वनाम ते। ते का मतलब है अविद्यादि क्लेश, अविद्यादयः क्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि तत्फलम विपाकः तदनुगुणा वासना आशया। ते वे सब के सब चारों मनसी वर्तमानाः, मन में विद्यमान रहते हैं, मन में ही रहते हैं। यहां से समझ लीजिएगा प्रमाण।
इसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना, फिर सारा रामायण सुन करके नहीं पूछना है, समझने का प्रयत्न करना है। अभी से सावधान कर रहा हूं मैं आप सबको। कभी भी आप ये पढ़ने के बाद में ये नहीं पूछ सकते हैं जी ये संस्कार कहाँ रहते हैं, ये अविद्या कहाँ रहते, तो आत्मा में तो रहते हैं ना, आत्मा है तो ये है वो है, ऐसी बचकानी वाली बच्चों वाली बातें नहीं कर सकते। फिर अब आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। तो ये कह रहे हैं ते, ये चारों के चार कौन, अविद्यादि पांचों क्लेश, कुशल अकुशल कर्म और उसके फल, सुख दुख रूपी फल और उसकी वासना, ये चारों के चारों ते, ये सारे के सारे ते, वे सब मनसी वर्तमाना, ये सब मन में रहते हैं। मन में रहते हुए भी पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं। रहते तो मन में लेकिन बोला जाता है आत्मा में रहते। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते का मतलब है आत्मा में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। रहते कहाँ, मन में, और बोला किसको जाता है, आत्मा को। क्यों बोला जाता है, सही तत्फलस्य भोक्ता इति, सह वह जो आत्मा है, ही निश्चित रूप से तत्फलस्य इन चारों का जो फल है उन फलों को भोक्ता, भोगता है। अब ये भोगना क्या है इसको समझ लीजिए आप। भोग थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, ये भोगना क्या होता है इसको भी अभी थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करिएगा, बताऊंगा आपको ये भोगना क्या होता है। और जिन लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है मेरे से, और उन सबको ये समझ में आएगा आज कि ये भोग होता क्या है। वैसे वहां पर भी समझा है मैंने, लेकिन यहां पर भी समझना है आपको। तो ये जो रहते तो मन में लेकिन भोगता आत्मा है, रहते तो मन में लेकिन भोगता आत्मा है। अब इस भोग को नहीं समझेंगे तो भी परेशान रहेंगे आप। भोग को भी समझना है और मन में रहता है तो इसका मतलब क्या, ये भी समझना है। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। रहते कहीं और है और अनुभव कोई और करता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। यथा जयः पराजयो वा योद्रीषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। यथा जैसे जय यानी जीत और पराजय यानी हार, ये दोनों योद्रीषु वर्तमान, योद्धाओं में विद्यमान होता है। हाँ जी, अब ले चलूं आपको बॉर्डर पर, चलेंगे जी, बॉर्डर पर चलते हैं। कल्पना में तो जा सकते हैं आप। अब दो देश हैं, सांप नेवले का जैसा हैं ये दोनों देश, भारत और पाकिस्तान। तने रहते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। अब दोनों लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं जी, भारत और पाकिस्तान। मतलब आप जाके लड़ रहे हो क्या? आप तो अपने घरों में रहते हैं, पाकिस्तान के लोग अपने घरों में रहते हैं। लड़ते कौन है, योद्धा यानी सैनिक। लड़ कौन रहे हैं जी, सैनिक। योद्रीषु वर्तमाना, जीत हो या हार हो वो किस में होता है, लड़ने वालों में होता है, योद्धाओं में होता है। पर बोला किसको जाता है, पाकिस्तान हार गया या भारत हार गया, पूरे देश को बोला जा रहा है, या उस देश का जो भी राजा होता है उसको बोला जाता है। अच्छा, देश का राजा कौन है जी, जो भी देश चला रहा है वो भी राजा है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में बोलूं, देश के राजा कौन है जी, किसान, क्योंकि कृषक को राजा बोला है उन्होंने। और आपको, हम सबको ये एहसास करना है जिनके कारण से हम लोग जी रहे हैं, जिसके अन्न, जिसका जो कुछ भी है, तो वो राजा है। और वो कितने प्रतिशत हैं जी, 80% से भी ज़्यादा। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वही वर्ग है। तो उन सब में हम लोग भी, हम स्वयं भी देश हैं। मैं भी तो भारत हूँ,
तो इसका अनुभव कौन करते हैं जी? अगर हार जाएं हम लोग तो कौन अनुभव करते हैं? देश में हर नागरिक अनुभव करता है। ऐसा हो नहीं सकता कोई अनुभव नहीं करे। अभी चंद्रयान 3 का आपने देखा होगा। आप में से कई लोगों ने कहा कि जो हम देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कक्षा बंद रखते हैं। तो जिन्होंने भी देखा होगा, और वो सही सलामत वहाँ लैंड हुआ उसका, चंद्रयान 3 का, तो ये जो जय, ये जो जश्न आपने मनाया होगा, यदि आप भारतीय हैं तो, भारत के प्रति आपकी श्रद्धा है तो, भारत को अपना देश मानते हैं तो अवश्य अनुभव किया होगा। मेहनत किया है, वो कितना मेहनत किया उन्होंने, जिन्होंने किया है, साइंटिस्टों ने। जीते वो हैं, लेकिन सारा श्रेय कौन ले रहे हैं? देशवासी, राजा है। तो यही कहा जा रहा है, जय और पराजय ये योद्धाओं में रहता है, लड़ने वालों में रहता है। जीतते वो हैं, हारते वो हैं, लेकिन कहा किसको जाता है? उसके स्वामी को, उसके मालिक को। ठीक इसी प्रकार से मन योद्धा है हमारे यहाँ, और आत्मा उसका स्वामी है। आपने चौथे सूत्र में क्या पढ़ा है? चौथे सूत्र में पढ़ा है ना, मन को स्व बताया और स्वामी बताया आत्मा को। पढ़ा है आपने चौथे सूत्र में। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या पढ़ा होगा, पीछे आवृत्ति करना है आप लोगों को। तो वहां ये बताया, स्व यानी संपत्ति, स्व कहते हैं संपत्ति को, और स्वामी कहते हैं मालिक को। तो मन भी संपत्ति है हमारे लिए, क्योंकि उसको भोगते हम लोग, बहुत भोगते हैं। मन ला करके जो भुगाता है वो अलग चीज है, और बाहर से नहीं आ रहे तो खुद से उस मन से ही भोगते हैं, मन को भोगते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे बाद में। तो मन हमारे लिए स्व है, संपत्ति है। शरीर संपत्ति हमारे लिए, इसको भोगते शरीर को। हाँ जी, दर्पण के सामने खड़े होके क्या करते हैं आप लोग? भोगते नहीं भोगते? हाँ, मैं ठीक दिख रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक से हैं। देखिए, भोग दोनों प्रकार से होता है। आप भोग को हल्के में मत लीजिएगा। भोगना का मतलब उसको गलत अर्थ में लेना नहीं, अच्छे अर्थ में भी भोग होता है, और भोगना कोई बुरी बात नहीं है। और जीवन का प्रयोजन भोग भी एक है। दो प्रयोजनों में एक प्रयोजन भोगना और एक प्रयोजन है अपवर्ग को प्राप्त करना। अब ये भोग को गलत ढंग से भोग सकता है और यथार्थ ढंग से भी भोग सकता है। ये विद्या चाहिए उसके लिए। इसलिए योगी भी भोगता है, इसलिए चिंता नहीं करना, अच्छे अर्थ में भोग को लीजिएगा। तो ये जो भोग हम भोगते हैं, तो मन को, शरीर को भी भोगते हैं, इंद्रियों को भी भोगते हैं, मन को भी भोगते हैं। शरीर में जो कुछ भी है सब भोग का आधार के साथ साथ भोग भी है। तो ये जो बोला जा रहा है जय और पराजय, ये योद्धाओं में, लड़ने वालों में होता है, लेकिन भोगते हैं स्वामी लोग। अच्छा, ये जो योद्धा होते हैं, उनको लड़ने का जो भी उनको वेतन या जो भी उनको पुरस्कार जो भी हम देते हैं, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं आखिर, और उनके कारण से ही जय हुआ है। लेकिन आप देखिएगा, उनसे ज्यादा जो भोगता है वो स्वामी भोगता है, ये याद रखना। क्योंकि वो जीत करके उनको फिर 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद उनको विश्राम देकर फिर वापस लगाते हैं लाइन में। हम लोग जो जीत कर आते हैं उनको लाइन में हमेशा लगाते हैं, उनको हमेशा उसको खाली नहीं रख सकते ना, तो इसलिए उनको पहुंचाओ। वो इतना सुख नहीं लेते हैं जितना सुख हम लोग लेते हैं। तो स्वामी को ज्यादा सुख मिलता है जी योद्धा की अपेक्षा से।
तो आइए, तो जय पराजय योद्धा में होता है, लेकिन स्वामी उसको अनुभव करता है, इसलिए स्वामी को बोला जाता है। भारत हार गया, सेना हार गई है, ये अलग बात है, लेकिन बोला किसको जाता है? भारत हार गया, या हम जो भी देश होगा वो हार गया, ये बोला जाता है। जो भी हारता है उनको चलाने वालों को ही कहा जाता है, योद्धाओं को चलाने वाले। ठीक इसी प्रकार यहाँ हमारा मन है, मन में सब कुछ हो रहा है। सुख भी आया तो मन में, दुख भी आए तो मन में, संस्कार आए तो मन में, कर्म आए तो मन में, क्लेश आए तो मन में, सब कुछ मन में रहता है। अविद्या मन में रहती है तो विद्या भी मन में रहती है, याद रखना। जो भी हमने तत्वज्ञान प्राप्त किया है ना, वो सारा तत्वज्ञान भी मन में रहता है, याद रखना। सब मन में रहता है, आत्मा में कोई एंट्री है ही नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। उसके अंदर कोई छेद ऐसा है ही नहीं है, उसके अंदर इन प्रवेश होने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं प्रवेश कर सकता। आत्मा एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कुछ भी बाहर से एंट्री नहीं और अंदर से कुछ भी आउट नहीं। न अंदर जा सकता है कुछ, न अंदर से कुछ बाहर आ सकता। आत्मा जैसा है वैसा रहता है। ये भी बात चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है, उसकी भूमिका में भी स्पष्ट किया है आत्मा के विषय में। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इन दो सूत्रों को जोड़ करके देखना, उसकी भूमिका को देखना, तो सारी बातें ये स्पष्ट हो जाएंगी आपको। आत्मा जैसा है वैसा रहता है, आत्मा में कुछ प्रवेश होता है ना बाहर आता है। फिर सब कुछ जो भी आता है, सुख दुख हर चीज मन में ही रहते हैं। भोक्ता आत्मा है, मतलब वो दूर से दृष्टा बन करके अनुभव करता है। इसलिए न्याय दर्शन में स्पष्ट किया है, जब 12 प्रमेय आपने पढ़े हैं न्याय दर्शन में, 12 प्रमेयों में एक प्रमेय है जिसका नाम है भोग। और वहां स्पष्ट किया भोगो बुद्धि कहा, वहां पर भोगो बुद्धि। भोग का मतलब तो समझाए बुद्धि, बुद्धि का मतलब है ज्ञान अर्थात अनुभूति। तो ज्ञान अनुभूति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान को भी अनुभव करना होता है, जो कुछ भी आता है, सुख आए तो भी अनुभव करना होता है, दुख आए तो भी अनुभव करना होता है, ज्ञान आया तो अनुभव करना होता है, अज्ञान आया तो भी अनुभव करना। जो भी मन में आता है उन सबको अनुभव आत्मा करता है। वो रहता तो वहीं पर है, दूर से अनुभव करता है आत्मा दृष्टा बन करके। ये जो अनुभूति आत्मा को होती है, आत्मा के अंदर अनुभव करने का सामर्थ्य है, बस वो अनुभव करता है। सामने वाला अच्छा है तो अच्छा अनुभव करता है, बुरा है तो बुरा अनुभव करता है। ये जो अनुभूति है इसका नाम है भोग। ये भोग आत्मा को होता है। अनुभूति तक चीजें बाहर, सुख भी बाहर दुख भी बाहर, सब मन में रहेंगे ही मन में। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। जब ये स्थिति समझ में आती है आदमी को, एक तो समझ में शब्दों के रूप में यानी थ्योरी के रूप में भी अनुभूति होती है, जिसको थ्योरी भी समझ में आती है वो भी बहुत सारे दुखों से बचा रहता है। उसको कोई समस्या नहीं होती है, उसने ज़्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया, उसको अधिक मिल गया। ये जो समस्या रहती ना आप लोगों के मन के अंदर, भाइयों के बीच में या संपत्तियों के बीच में, जमीन के बीच में, कपड़ों के बीच में, सोना चांदी के बीच में, माँ की ये सब सोना चांदी जो भी जेवर है हमको कम, मेरे को कम मिला है जी, उसने ज़्यादा लिया है जी, जो भी है। तो ये जो सारी अनुभूतियाँ जो हम करते हैं, जिसको भी मिला है जिसको भी नहीं मिला है, आत्मा को कुछ मिलना नहीं है, सब बाहरी रहने का है। जब जिसको थ्योरी के रूप में भी समझ में आ जाए ना यथार्थ, वो भी बहुत सारे दुखों से ऊपर उठा रहेगा, उसको परेशानी नहीं होती है, समस्या नहीं आती। आप में से कुछ लोग हैं जिनको परेशानी नहीं होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन सब जगह नहीं होती है उनको परेशानी, ये समस्या है। सब जगह वो ऐसा ही अनुभव करे, यानी मन को बिल्कुल एकदम ऐसा बना के रखे, उनको कोई फर्क ही ना पड़े। जैसे ढीठ बच्चा होता है ना, ढीठ, जिसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना मेहनत करते पुरुषार्थ करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है और नहीं, ये पैसा कुछ भी
स्थिति हो, उसको कुछ नहीं, उसको उसके अवसर की पूर्ति करना है बस। वो अपने अपने अवसर की पूर्ति करने में लगा रहता है। ढीठ व्यक्ति जो भी है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसका मन जो है बिल्कुल आजाद रहता है एक प्रकार से, ढीठ आदमी की। तो आध्यात्मिक ढीठ बनना होगा, ये अच्छी बात है, तभी दुखों से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुसीबत है। गलत भोग से बचना हमारा कर्तव्य है। भोगना है तो ढंग से भोगो। भोगना भी नहीं आता आदमी को, भोगना भी नहीं आता आदमी को। सब कुछ होते हुए भी उसको भोगना नहीं जानता। आपके पास, मेरे पास, किसी के पास क्या है ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको भोगना सबसे बड़ा मैटर करता है। नहीं है, भोग नहीं सकता, वो दुखी। जिसके पास है वो भोग नहीं सकता, वो दुखी। तो इसलिए ये चिंता नहीं करिएगा। तो ये सब के सब मन में रहते हैं, लेकिन हमें केवल दूर से अनुभव करना है। योई अनेन भोगेन अपरामृष्ट, योई अनेन भोगेन, इस भोग से, भोग न केवल सुख दुखी नहीं याद रखना, यहां पर भोग क्लेश भी है। यहां पर हम केवल सुख दुख के भोग से युक्त हैं ऐसा नहीं है, ये सारे भोग हैं। योई अनेन भोगेन, इस भोग से, किस भोग से? अविद्यादि क्लेश भी भोग है हमारे लिए, इनको भी हमें भोगना पड़ता है। हाँ, ये कर्म, कुशल अकुशल कर्म, ये भी भोग है हमारे लिए। ये फल भी भोग है, वासना भी भोग है, सब भोग है हमारे लिए। नहीं समझ में आए तो उदाहरण दे देता हूं। एक आदमी अविद्या से बहुत दुखी हो रहा है, अपने द्वेष से बहुत दुखी हो रहा है। भोग रहा है, नहीं भोग रहा है, परेशान होता है व्यक्ति अपने काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से। जो समझ रहा होता है ना, वो बहुत दुखी हो रहा होता है। ना समझ की बात नहीं हो रही है, अपने ही क्लेशों से वो दुखी है, परेशान होता है। मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं रहा है, जो भी है बहुत दुखी होता है। क्लेश उसको कूटते हैं, कूटना समझते हैं, दुखी करते हैं। क्लेशों से भी आदमी बहुत दुखी होता है, तो क्लेशों को भोगता है, इसलिए बहुत दुखी होता है व्यक्ति। कर्मों को, अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों से भी वो कुट रहा होता है व्यक्ति, दुखी हो रहा होता है। और फलों से तो होता ही है सुख दुख, और वासनाओं से भी। ये सारे के सारे एक प्रकार से भोग है हमारे लिए। तो कहते हैं यो ही अनेन भोगेन, ये अविद्यादि क्लेश रूपी भोग से, कुशल अकुशल रूपी भोग से, इनके फल से, इनकी वासनाओं से, इन सब चारों से, यो ही अनेन भोगेन, वो इस चारों प्रकार के भोग से अपरामृष्टा। परामृष्टा का मतलब है उससे युक्त होना, और अपरामृष्टा का मतलब दूर होना। इन चारों प्रकार के भोग से बहुत दूर है जो व्यक्ति, वो कभी भोग ही नहीं सकता। अपरामृष्ट है अर्थात सर्वथा पृथक है। सपुरुष विशेष, उसी को पुरुष विशेष कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। ये ईश्वर है, ऐसा होता है ईश्वर। और ये चारों जिसमें नहीं होते, अविद्यादि क्लेश, और कैसे नहीं होते हैं, कब वो ईश्वर है, इसमें आपको वो भी समझ में आ जाएगा। जो मनुष्य ही एक स्थिति में जाके ईश्वर बन जाता है, जैसे जैनियों में होता है, तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगा आपको। क्या वो मनुष्य ही, पुरुष ही भगवान बन सकता है या नहीं सकता, ये भी आपको आगे आने वाले वेद व्यास के शब्दों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो अविद्यादि पांचों क्लेश, कुशल अकुशल कर्म, उसका जो विपाक फल, और उनकी वासनाएं यानी संस्कार, ये सारे के सारे मन में रहते हैं, और इनका अनुभव आत्मा करता है। और इन सारे भोगों से जो पृथक है, अलग है, जिसके साथ कोई नाता नहीं है, वो है पुरुष विशेष ईश्वर। अब आपकी बारी है,
इस संबंध में जो पढ़ रहे हैं ना, उससे संबंधित प्रश्न आपको करना है। इधर उधर के बहुत सारे प्रश्न आप बीच में करते हैं, वो ना करके, प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, समाधान का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पहले आप करेंगे। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। अब एको अभी आवाज, हाँ जी, दोबारा वापस आवाज आ रही थी। जी जी बोलिए। स्वामी जी, आपने कहा कि मतलब ये सारे के सारे इतने ज्यादा वासनाएं संस्कार होते हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों वर्षों के, तो एक योगी कैसे अपने जीवन में सभी को दग्ध कर देता है? मतलब एक तो संस्कार रूपी बीज को वासना रूपी भूमि ना मिले, अविद्या रूपी भूमि ना मिले तो ठीक है, वो मतलब दबी रहती है, लेकिन उनको दग्ध कर देना कैसे संभव है एक जीवन में? जी, ऐसा है कि हम जन्म जन्मांतरों से दो संस्कारों को लेके आ रहे हैं। तो अब जिसको भी ठोकर लग कर के जब इनसे ऊपर उठने के लिए मेहनत करता है, वो एक जन्म का मेहनत नहीं होता है, अनेक जन्मों का मेहनत होता है। तो अनेक जन्मों में मेहनत करते करते इनको हम लोग जो है सुलाते हैं। एक सूत्र आएगा दूसरे पाद में, जब द्वितीय पाद हम पढ़ेंगे, वहाँ पर समाप्त भस्म कैसे होता है उसकी प्रक्रिया बताई वहाँ पर। उसमें 4-5 बातें बताई है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज, ये जो अवस्थाएं बताइए, तो कब वो प्रसुप्त रहते हैं, कभी उदार अवस्था में रहते, कभी वो प्रच्छिन्न रहते हैं, कभी वो तनु रहते हैं। तो जब भी किसी को एहसास होता है, जिस दिन एहसास होता है उस दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है उनको समाप्त करने की। तो पहली बार कोई समाप्त नहीं कर सकता, उसको पहले वो प्रच्छिन्न करता है, अर्थात दबाता है। जैसे आदमी को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा को समाप्त नहीं करता, वो पहले दबाता, उसको रोकता रहता है। निकलने लगता है गुस्सा, फिर रोकता रहता, निकलने लगता है, रोकता रहता, निकलने लगता है, रोकता रहता। तो ऐसे रोक करके उसको थोड़ा कमज़ोर बनाता है। तो जो व्यक्ति घड़ी घड़ी गुस्सा करने वाला था, वो मेहनत करके बहुत देर में, मतलब बहुत समय के बाद उसको गुस्सा आने लगा। तो इतना उसके अंतर्गत अंतर आता है। तो ये अंतर कितना समय लगता है उसको, व्यक्ति को, ये व्यक्ति की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे करते करते हम मेहनत करते जाते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं, जैसी योग्यता उसके हिसाब से हम उतना ही सफल होते जाते हैं। तो एक जन्म में बहुत कुछ कर लेते, दूसरे जन्म में बहुत कुछ कर लेते, ऐसे करते 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 हमारे अनेक जन्म लग जाते हैं मुक्ति का इस मार्ग को सफ़र करते हुए, यात्रा को तय करते हुए कई जन्म लगते हैं। और जिस जन्म में ये इनको दग्धबीज करना होता है, वो जो जीवन होता है वो पिछले अनेक जीवनों का बेस हो जाता है। उस बेस में हमारे जो संस्कार होते हैं, आप देखेंगे लौकिक दृष्टि से किसी किसी आदमी को आप देखिएगा, उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। मतलब गुस्सा तो आता है, लेकिन जैसा आम लोगों को जैसा गुस्सा आता है बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, और बिल्कुल अंदर से भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है उसको। तो उसका जो मेहनत है वो वर्तमान जन्म में नहीं है उसका, वो पिछले जन्मों का मेहनत के कारण से वो बिल्कुल शांत रहता है, वो गुस्सा ही नहीं कर रहा होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके अंदर वो गुस्सा नहीं है, लेकिन दबा हुआ है, सोया हुआ है। दूसरे दोष देखिएगा, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा कोई ना कोई दोष उसके अंदर आपको दिखेंगे। किसी में कोई दोष बिल्कुल दिखता नहीं है, किसी में कोई दोष, दूसरे दोष दिखाई देते हैं। तो कभी किसी में गुस्सा नहीं दिखता तो दूसरे दिखते हैं, किसी में लोभ नहीं दिखता है तो दूसरे दिखते हैं, किसी में काम नहीं दिखता है तो दूसरे दिखते हैं। ऐसे कोई ना कोई दोष उसके अंदर दिखेंगे आपको, लेकिन एकाध अगर नहीं दिख रहा है तो उस पर उसने मेहनत किया है। तो ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति
सभी दोषों के लिए मेहनत करता है, किसी एक आध का नहीं, सभी दोषों में मेहनत करता है। तो उसको धीरे धीरे एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, कितने जन्म होंगे ये मैं नहीं कह सकता है, ये व्यक्ति की योग्यता के ऊपर, उसके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे करते करते जिस जन्म में वो जब दग्धबीज की स्थिति में आता है, वो पहले उसको दबाया है उसने, उसको सुलाया है उसने, उसको कमज़ोर किया उसने, जैसे मकड़ी कमज़ोर करती, ऐसा कर लिया। अब इस जन्म में उसको बहुत आसान होता है उसको समाप्त करने में, क्योंकि बहुत अधिक बल के सामने, मान लीजिए हाथी के सामने चींटी क्या कर देगी, आप सोच सकते हैं। हाथी के सामने चींटी का क्या बल होगा। उसको समाप्त करने में हाथी को कोई विशेष मेहनत नहीं करना पड़ता। सेम ऐसा ही उस योगाभ्यासी की होती है, जिसने अनेक जन्मों में मेहनत करके वर्तमान में उसको नष्ट करने में प्रवृत्त हुआ है। जी शेखर जी। जी जी स्वामी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, विष्णु जी, डॉक्टर विष्णु जी। जी प्रश्न नहीं, शंका है। तो मैंने सुना है कि मनसी वर्तमान पुरुष मन में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं। लेकिन हमने कहीं सुना है कि आत्मा में भी संस्कार रहते हैं। हाँ, तो शंका का समझ जी, योग दर्शन में स्पष्ट कहा कि आत्मा में रहते हैं। तो वो आत्मा शब्द मोटे तौर पर है, जैसे आत्मा और मन को एक बना करके जब बोलते हैं तब आत्मा में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। शास्त्र में अलग अलग वचन हैं, सब ऋषियों के वचन हैं, और ऋषि लोग प्रसंग के अनुसार वो कथन करते हैं। तो आत्मा में रहते हैं ये कथन मोटा कथन है। आत्मा में रहते हैं ये कथन मोटा कथन है। सूक्ष्म कथन ये है कि मन में रहते हैं। लेकिन आत्मा में रहते हैं तो का मतलब है वो मोटे रूप से, जैसे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग नहीं है, अपने आप नहीं चल सकती। लिविंग बीइंग यानी चेतन के चलाने पर अच्छी चलती है, लेकिन मोटे तौर पर बोलते हैं गाड़ी अच्छी चलती है जी। तो ऐसे ही आत्मा में रहता है संस्कार, ये कोई भी कह सकते, कोई भी ऋषि भी कह सकते हैं। जैसा कि वात्स्यायन ऋषि ने वहाँ पर बोला है न्याय दर्शन में, आत्मा में रहते हैं। तो वो आत्मा में रहते हैं का मतलब है कि मन में ही रहते हैं, लेकिन उसको आत्मा शब्द से, क्योंकि मुख्यता देखी जाती है। अलग अलग कथन होते हैं, वाक्य का अर्थ समझने के लिए प्रसंग देखना होता है कि गौण और मुख्य कौन होते हैं। तो जो मुख्य होता है उसके नाम से बोला जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो वास्तव में उसके अंदर रहते हैं, ये बात समझना। और दूसरी बात, आप तो आयुर्वेद के मर्मज्ञ हैं, तो आयुर्वेद में एक जगह पर आता है आत्मा शब्देना शरीरम मनेन्द्रियानि उच्यन्ते। आत्मा शब्द से मन को भी लेते हैं, आत्मा शब्द से शरीर को भी लेते हैं, इंद्रियों को भी लेते हैं, महतत्व रूपी बुद्धि को भी लेते हैं, अहंकार को, यानी सारे सूक्ष्म शरीर सहित शरीर को भी आत्मा कहते हैं। तो प्रसंगवश शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, और किसी ABCD को भी कहते हैं जी। वो प्रसंग के अनुसार लिया जाता है ये। लेकिन जब कोई यथार्थ में कहते हैं तब ये कथन आता है कि वास्तव में मन में रहते हैं, यथार्थ कथन है। जी जी, हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें ये आया है कि जी तेज मन से वर्तमान पुरुष व्यपदिश्यन्ते। ये व्यपदिश्य शब्द जो है अनेक जगह आता है, इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो कृपया यहाँ समझाएं कि इसका यहाँ क्या अर्थ बैठता है। हाँ, ये क्रियापद है, ये क्रियापद है। व्यपदिश्यन्ते बहुवचन में है, क्योंकि ते बहुवचन में, इसलिए व्यपदिश्यन्ते का मतलब है कहे जाते हैं, बोले जाते हैं।
ये क्रियापद है ना? हाँ जी, उसमें कहे जाते हैं, हाँ बोले जी, जाते हैं। हाँ बोले जाते हैं, यानी आत्मा में है ऐसा बोला जाता है या कहा जाता है या कथन किया जाता है, या व्यपदेश का मतलब है प्रस्तुत किया जाता है। ये सब क्रियापद के अर्थ हैं। इसी व्यपदिश्यन्ते क्रियापद के कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, और कथन किया जाता है, ऐसा कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं जिससे सबको समझ में आ सके। तो ये क्रियापद है, इसका अर्थ बोला जाता है या कहे जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बहुवचन में लेंगे तो कहे जाते। इससे स्वामी जी पूरा होता है, स ही तत्फल से भोगते थी। स का मतलब जीवात्मा, कहे तो पुरुष में कहा जाता है, यानी पुरुष में रहते हैं ऐसा बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है उसका हेतु बताया जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि सह व जीवात्मा उन सब को भोगने वाला है, उस फल को भोगने वाला, इसलिए कहा जाता है। धन्यवाद। क्योंकि मन तो भोगता नहीं है, ना शरीर भोगता है, न इंद्रियां भोगती हैं। भोगता तो केवल आत्मा है। यानी भोगने का मतलब है अनुभव करना, ये याद रखना। भोग का मतलब अनुभूति, ओनली महसूस। हाँ, जैसे दूर से मैं आपको महसूस कर रहा हूं ना, आप हाँ मेरे सामने हैं, ऐसा ही महसूस होता है। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो दूर से ही महसूस करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, इसी का नाम भोग है। प्रहलाद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे चित्त में, मन में, उसको कैसे हटाया जाए? क्या प्रक्रिया है कि जिसको रिमूव कर सकते? अभी बताया था ना 134 135 नए दर्शन की उन कक्षाओं को पढ़िएगा, फिर दोबारा सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कैसे इनको रिमूव किया जा सकता है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये स्वामी ने व्यपदिश्यते आया है, इसका थोड़ा सा स्पष्ट। स्वामी ने व्यपदिश्यते, ऐसा है कि स्वामिन शब्द है, नकारांत शब्द है, तो सप्तम विभक्ति में स्वामिनी बनता है। जी तो स्वामी जीवात्मा यहाँ पर, तो स्वामिन शब्द है, मूल शब्द स्वामिन, नकारांत, हलंत, हलंत नकार स्वामिन। तो स्वामिन शब्द का सप्तम विभक्ति में स्वामिनी बनता है। जी, ये व्यपदिश्यते वाले यहाँ क्या हुआ? व्यपदिश्यते है, कहा जाता है। स्वामी कहा जाता है? नहीं, स्वामी स्वामी में है ऐसा कहा जाता है। जी धन्यवाद। जी जी जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।